ancient India. This chapter is of 6th standard and it is of the history. In last chapter we have studied about the Vedic civilization. So this chapter is of the religious trends in ancient India. Towards the end of the Vedic period, the minute details of yajna rites acquired undue importance. तो जब ये वैदिक पीरियड का जो एंड होने वाला था, तो जो छोटे छोटे जानकारियाँ थी वैदिक यज्ञ राइट्स की, वो बहुत आवश्यक नहीं थी. Only the priestly class has the knowledge of those details. Other no longer has the freedom to gain such a knowledge. सिर्फ जो साधु थे, उनको ही इस नॉलेज की, उनको इस ज्ञान की मतलब नॉलेज थी. दूसरे किसी को ये स्वतंत्र नहीं थी कि वो ऐसे नॉलेज की प्राप्ति करे. A man's social position was decided by the varna in which he was born, rather by his achievements. तो जो व्यक्ति है उसकी जो सामाजिक पोजीशन कैसे तय की जाती थी कि वर्ण के आधार पर और वो किधर जन्म लिया है, बल्कि उसने क्या प्राप्त किया है, उसकी क्या अच्छी क्वालिटी है, उसके अचीवमेंट से नहीं, बल्कि वर्ण जो कि बर्थ प्लेस के आधार पर. And Upanishad focused on the existence and the nature soul. जो उपनिषद है ये फोकस करता है अस्तित्व और जो नेचर की प्रकृति के आत्मा उस पर फोकस करता है. It was difficult to understand it to the ordinary person. जो सामान्य व्यक्ति है उसको ये बहुत कठिन जाता था इसको समझने के लिए. This gave rise to the different sects that emphasize the worships of the particular deities. तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग मत आने लगे थे जो कि महत्व देते थे पूजाओं की अलग अलग देवताओं की. फॉर एग्जाम्पल द शैव सेक्ट ऑफ शिव वर्शिपर्स एंड द वैष्णव सेक्ट ऑफ विष्णु वर्शिपर्स. एग्जाम्पल के लिए जो शैव मत है वो शैव वर्शिपर्स पुजारी का है, वैष्णव सेक्ट ये विष्णु वर्शिपर्स का है, विष्णु वर्शिपर्स का है. डिफरेंट पुराणास were also composed with reference to these different deities. अलग अलग पुराणास की भी रचना की गई थी इस deities अलग अलग deities के संबंधित. Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express the religious thought in such a way that the common man would understand it in easy. तो अलग अलग जो ट्रेंड्स थे रुझान, तो अलग अलग जो भावनाएं थी 6th सेंचुरी के आसपास, वो लोगों को एकदम इजी तरीके से समझाया जाता था कि जो लोग भी थे वो इसको एकदम इजी आसान तरीके से समझ जाते थे. एंड the way and many people think that every people is free to choose up his own upliftment. तो सब पीपल ऐसा सोचने लगे, उनको ये समझ में आया कि अभी सभी लोग स्वतंत्र है कि वो अपनी खुद की एक रास्ता देख सकते हैं अपनी ऊंची दर्जा पाने के लिए. This lead to the formation of the religion. इससे क्या हुआ कि अलग अलग जो धर्म है वो स्थापित होने लगे. And the religious emphatically stated that the discrimination on the basis of the caste would not have the place on the individual's upliftment. तो ये क्या कहते, जो अलग अलग धर्म थे ये किसको महत्व देते थे कि जो कास्ट, जो भेदभाव थे कास्ट के आधार पर, उसको कोई जगह नहीं है एक व्यक्ति की उच्च दर्जे जो उसने प्राप्त की है, तो जो कास्ट है उसको उधर कोई जगह नहीं है. The work of the वर्धमान महावीर and गौतम बुद्धा has the special importance. तो जो काम किए थे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने वो एकदम स्पेशल, ये बहुत महत्व था. So our description gets finished. Now we will see our first point, that is the Jainism. Jainism is one of the ancient religion in India. This religion gives the importance to the principle of non-violence. तो जैनिज्म ये सबसे पूर्वी का धर्म था इंडिया का. ये किसको, ये जो धर्म था ये किसको महत्व देता था, जो गुण थे नॉन वायलेंस अहिंसा के गुण थे उसको मतलब ये महत्व देता था. According to Jain tradition, a person who wants to revise a religious knowledge, he was known as the Tirthankar. जैन धर्म के आधार पर एक व्यक्ति को जिसको मतलब रिलीजियस नॉलेज प्रकट करना हो, बताना हो, तो उस व्यक्ति को कहा जाता
लास्ट तीर्थंकर थे. Now we will discuss about the वर्धमान महावीर. वर्धमान महावीर from the BC 527 BCE. There was a Mahajanapada known as Vriji, what is known as the today's the state of Bihar. तो एक महाजनापड़ा था व्रिजी, वो आज के बिहार के स्टेट में है. इट्स कैपिटल वाज वैशाली, उसका कैपिटल था वैशाली. द वर्धमान महावीर वाज बोर्न इन द कुंदाग्राम, अ पार्ट ऑफ वैशाली. हिज फादर्स नेम वाज सिद्धार्थ एंड मदर्स त्रिशाला. तो जो वर्धमान महावीर जो थे वो कुंदाग्राम में उन्होंने जन्म लिया था, वैशाली का पार्ट. उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और माताजी का नाम था त्रिशाला. वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज. तो जो वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने अपना घर छोड़ा, सभी आराम छोड़ा, सभी कंफर्ट छोड़े, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी. इसीलिए he attained enlightenment for about 12.5 years of the rigorous tapa, and this knowledge was pure or keval, so therefore he was also known as the Kevali. तो वर्धमान महावीर ने एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त की 12.5 years के बाद, रिगोरियस टापा की, सही टापा की. तो जो मेडिटेशन करते हैं वो, तो ये जो नॉलेज है ये एकदम प्योर, एकदम शुद्ध और एकदम केवल था. तो इसीलिए उनको केवली भी बोला जाता था. द वर्धमान महावीर इज सेड टू बी महावीर बिकॉज ही हैड द रिलायंस, द करेज टू कॉन्क्योर ऑल द पैशंस. तो वर्धमान महावीर को महावीर क्यों बोला जाता था कि वो एक लचीलेपन थे, एक उनके पास धैर्य था, वो कुछ भी जुनून जीत सकते थे, उनके पास एक धैर्य था. After the attainment of knowledge, he preached for about 30 years to explain the essence of the religion to the people. तो जब भी उन्होंने नॉलेज की प्राप्ति की, तो उसके बाद वो लोगों को प्रवचन, स्पीच देने लगे 30 years के लिए, क्योंकि लोगों को एक गुण, ये धर्म के गुण लोगों को सिखाने थे, उनको एक्सप्लेन करना था. To make it easy for the people to understand, he spoke in the people's language, अर्धमान गद्दी. तो लोगों को एकदम इजीली समझना, आसानी से समझना चाहिए, तो वो लोगों की लैंग्वेज अर्धमान गद्दी में बात करते थे. The essence of his teachings of the good conduct is contained in the Panch Mahavratas, 5 great vows, and the Triratna, 3 jewels. तो उन्होंने इतना अच्छा गुण सिखाया था, एक अच्छे चरित्र, वो किस में शामिल है? पंच महाव्रतास, 5 ग्रेट वोव्स मतलब, और त्रिरत्न यानी 3 ज्वेल्स. द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच द पीपल वाज नोन एज द समावसरण इन अर्धमान गद्दी. तो जो असेंबली, जो सभा वो करते थे, तीर्थंकर सभा करते थे लोगों को प्रवचन देने के लिए, उसको क्या बोला जाता था? समावसरण अर्धमान गद्दी में बोला जाता था. दिस वॉज बेस्ड ऑन द इक्वेलिटी, ये समानता पर बेस्ड थी, आधारित थी. द पीपल ऑफ ऑल वर्णास हैज द एंट्री इन इट, सभी वर्णास के लोगों को इसमें एंट्री थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पंच महाव्रतास, 5 ग्रेट वोव्स. Pancha Mahavratas, the 5 great vows. These 5 vows should be followed strictly. तो ये 5 great vows, पंच महाव्रतास, इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए. फर्स्ट वन, it included the ahimsa, ahimsa non stealing. सबसे पहले इसमें अहिंसा यानी नॉन स्टीलिंग. नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट और इंजर्ड थ्रू वंस बिहेवियर. तो अहिंसा क्या कहता है कि कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी जीव, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, या वो मतलब उसको कोई इंजर नहीं होना चाहिए. एक व्यक्ति जैसा बिहेव कर रहा है उससे किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. दिस टेल्स द अहिंसा. सेकेंड वन इज द सत्य.
चाहिए. Third one is the अस्त्या. अस्त्या means non-stealing. Astya means nobody should be taken one's belonging without their consent is the theft. Astya means non-stealing. अस्त्य का मतलब है कि कोई भी मतलब किसी की भी एक वस्तु है तो हमको उससे बिना पूछे लेनी नहीं चाहिए जब तक वो राजी नहीं हो जाते. तो अस्त्य मतलब non-stealing, चोरी नहीं करनी चाहिए. Fourth one is the aparigraha. So I am roughing this because I have to write. The man tends to accumulate property due to the greeds. Aparigraha means not hoarding or accumulating anything in such a way. तो जो व्यक्ति है वो लालच के कारण जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको एकदम जमा कर देता है और ये अपग्रह कहता है कि ऐसी कोई भी वस्तु को एक साथ मतलब जमा नहीं करना चाहिए. Fifth one is the brahmacharya, chastity, brahmacharya. Means living with bodily pleasures and following the vows. इसका मतलब है कि पूरी तरह से खुशी से रहना और ये जो vows है फॉलो करना. What are the vows? अहिंसा, सत्या, अस्त्या, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, ये सभी vows को फॉलो करना. Now next one is the Triratna, means the three jewels. Triratna, the three jewels are the three principles. ये three jewels ये तीन गुण है. First one is the Samyak Darshan. Samyak Darshan. Second one is the Samyak Jnana. The Samyak Darshan is the right faith. And the Samyak Jnana is the right knowledge. And third one is the Samyak Charitra. First one we will see the Samyak Darshan. To understand the truth in the preaching of the Tirthankar and finding its truth and have the faith in it. तो जो प्रवचन तीर्थंकर देते हैं उसमें एक सच्चाई ढूंढनी है, मतलब उसमें एक सच्चाई ढूंढनी है, उसको समझना है और उसमें एक सच्चाई ढूंढनी है. This is the Samyak Darshan, means the right faith. It's get completed. Second one is the Samyak Jnana, means right knowledge. Studying the preaching of the Tirthankar and regularly learning its deep meaning. तो सम्यक ज्ञान क्या कहता है? राइट नॉलेज, कि जो प्रवचन तीर्थंकर ने दिया है उसको रेगुलरली मतलब रिवाइज करते रहना है और उसका लर्निंग भी डीप मीनिंग, उसके एकदम खोद के उसका मीनिंग निकालना है. एंड दिस टेल्स अबाउट द सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज. थर्ड वन इज द सम्यक चरित्र. स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वोव्स. तो सम्यक चरित्र क्या कहता है कि जो 5 ग्रेट वोव्स अहिंसा, अस्त्या, सत्या, अस्त्या, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, ये 5 ग्रेट वोव्स है, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना. So our this Samyak Darshan, Samyak Jnana and Samyak Charitra is also get completed. Now we will see about the essence of his teaching. Essence of his teaching. Vardhaman Mahavir taught the people that the greatness of the man does not depend upon his varna but on his excellent conduct. तो वर्धमान महावीर जो थे वो लोगों को क्या सिखाते थे कि जो व्यक्ति की ऊंचाई तो मतलब ग्रेटनेस वो वर्ण के आधार पर नहीं निर्भरित होती है, बल्कि उसका एक्सेलेंट चरित्र कैसा है उस पर ही निर्भरित होती है. In the Vedic tradition, the doors of the education were slowly closed to the women, but the Vardhaman Mahavir gave the right to the sannyas too to the women. तो जो वैदिक ट्रेडिशंस था वी हैव लर्न, तो उसमें जो ज्ञान के जो दरवाजे थे वो धीरे धीरे वुमेन्स महिलाओं को मतलब बंद होते जा रहे थे, लेकिन वर्धमान महावीर ने उनको
अधिकार दिया था, संन्यास करने का अधिकार दिया था. And his teachings were love all living beings, have mercy and faith, and live and let life. तो उनके टीचिंग्स क्या थे कि सभी जीव को प्यार करना चाहिए, जियो और जीने दो. ये उनकी टीचिंग्स थी. So our first point gets completed, that is the Jainism. Now we will see our second point, that is the Buddhism. Buddhism spread in India and many countries outside India. Gautam Buddha was the founder of the Buddhism. तो बुद्धिज्म ये इंडिया में भी फैला हुआ है और इंडिया के बाहर के कंट्रीज में भी फैला हुआ है. गौतम बुद्धा ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गौतम बुद्धा. Gautam Buddha from 483 BCE. Gautam Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Shuddhodana and mother's Maya Devi. तो जो गौतम बुद्धा थे वो लुम्बिनी, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, तो उन्होंने उधर जन्म लिया था. उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधना और माताजी का नाम था माया देवी. The Gautam Buddha had attained the knowledge of human life in its entirety. Therefore, he came to be known as the Buddha. तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ह्यूमन लाइफ की, जो मानव की जो लाइफ है, जीवन है, उसका नॉलेज प्राप्त किया था उनके संपूर्णता में. तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? बुद्धा. And he wanted to know why there is sorrow and suffering in the human life. तो उनको जानना था कि जो मानव के जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना कठिन क्यों है, इतना मतलब दुख कठिनाई क्यों है, उनको इसके बारे में जानना था. He left his home and all comforts for the attainment of knowledge. तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, सभी आराम छोड़ा. उनको क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी. And on the Vaishakha Purnima, he was sitting under the deep meditation under the peepal tree at Uruvela near the Gaya city in Bihar. तो वो वैशाखा पूर्णिमा में पीपल के ट्री के नीचे एकदम डीप मेडिटेशन में बैठते हैं, एकदम कंसंट्रेशन के साथ. तो वो उधर बैठे थे. किधर? उरुवेला. उरुवेला जगह मतलब गया सिटी के पास में है. गया सिटी किधर है? बिहार में. तो करंटली बिहार में वो जो गया सिटी है, गया सिटी के पास उरुवेला है, उधर वो बैठे थे पीपल ट्री के नीचे. एंड दैट इज he had obtained the highest knowledge. और उन्होंने सबसे हाईएस्ट नॉलेज की प्राप्ति कर ली थी. The tree is now known as the Bodhi tree, बोधि वृक्ष, and the place Uruvela is known as the Bodh Gaya. तो जो ट्री, वो पीपल ट्री जो है उसको क्या बोला जाता है अभी? बोधि ट्री यानी बोधि वृक्ष. और जो प्लेस उरुवेला जो है उसको बोला जाता है बोध गया. He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. Sermon यानी स्पीच, प्रवचन. तो उन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन या स्पीच किधर कहा था? सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास में है. His teachings in the first sermon was the Dhamma. तो सबसे पहले स्पीच में उन्होंने क्या टीचिंग्स लोगों को क्या सिखाया था? धम्मा के बारे में. He set in a motion wheel of Dhamma in his sermon. तो वो मतलब हर स्पीच में धर्मा के बारे में एक्सप्लेन करते थे. उन्होंने एक मोशन क्रिएट किया था व्हील का, कि वो सरमन में धम्मा का सिखाएंगे. Therefore, this event came to be known as the Dhamma Chakra Pravartan in Pali and Dharma Chakra Pravartan in Sanskrit. तो इसीलिए इस इवेंट को क्या कहा जाता है? धम्मा चक्का प्रवर्तन, पाली में इसको कहा जाता है, और धर्मा चक्र प्रवर्तन इसको संस्कृत में कहा जाता है. Later on, he traveled on foot, Charika, for nearly 45 years to explain the Dhamma to the people and to preach. तो उसके बाद वो 45 years तक नंगे पाँव बिना चप्पल के वो फुट पर
जाता है त्रिशरण। द एसेंस ऑफ द धम्मा he has teach as follows। तो उन्होंने एक धम्मा का एक गुण क्या सिखाया था लोगों को? We will now understand it। आर्य सत्यास, नोबल ट्रुथ। तो चार नोबल ट्रूथ्स होते हैं हर रूट के, ह्यूमन अफेयर्स के हर रूट में। दे आर नोन एज नोबल ट्रूथ और आर्य सत्यास। तो इसको नोबल ट्रूथ या आर्य सत्यास कहा जाता है। इन फर्स्ट देयर इज अ दुखा। दुखा मीन्स सफरिंग। There is a suffering in the human life। ह्यूमन के लाइफ में सफरिंग है, दुख है। सेकेंड वन इज द कॉज ऑफ दुख। द कॉज ऑफ दुख, देयर इज अ कॉज ऑफ दुख। दुख का क्या कॉज है? एंड थर्ड वन इज द दुख निवारण। इट इज पॉसिबल टू एंड द सफरिंग। दुख का निवारण, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि दुख को खत्म कर दिया जाए, सफरिंग? फोर्थ वन इज द प्रतिपद। प्रतिपद मीन्स द वे। दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ द सफरिंग। दिस इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट एंड इट इज नोन एज द अष्टांगिक और एट फोल्ड पाथ्स। तो जो प्रतिपद है ये एक रास्ता है। ये रास्ता है कि हम जो दुख है उसको खत्म कर सकते हैं, या एक अच्छे चरित्र का रास्ता है। इसको अष्टांगिक और एट फोल्ड पाथ्स भी कहा जाता है। वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द एट फोल्ड पाथ्स। नेक्स्ट वन इज द पंचशील। गौतम बुद्धा asked the people to follow the 5 rules। तो they were known as the पंचशील। तो गौतम बुद्धा लोगों को पूछते थे कि आप 5 रूल्स आपको फॉलो करने, इसको बोला जाता था पंचशील। पंचशील फर्स्ट वन इज स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स किलिंग करते, मारते, उनसे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग। जो चोरी करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम यूनेथिकल कंडक्ट्स, नॉट मोरली करेक्ट, मतलब जो मोरली करेक्ट नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज। जो झूठ बोलते, फोर्थ वन, जो झूठ बोलते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स मींस एडिक्शन। तो एडिक्शन, इंटॉक्सिकेंट से दूर रहना चाहिए। These are the five rules are the known as पंचशील which गौतम बुद्धा tell the people to follow। तो ये सब 5 रूल्स है जो कि गौतम बुद्धा लोगों को बोलते थे फॉलो करने के लिए। So our पंचशील has now get completed। Now we will see about the Buddha Sangha। बुद्धा संघ। He created a संघ of bhikkhus to preach his religion। तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने एक संघ, एक ग्रुप तैयार किया था भिक्खुस का, लोगों को मतलब अपने खुद के धर्म को प्रवचन देने के लिए। The followers who gave up their domestic life and entered to the sangha were known as the bhikkhus। तो जो उनके जो फॉलोअर्स थे वो अपना सब छोड़कर संघ में आ जाते थे, ग्रुप में आ जाते थे लोगों को सिखाने के लिए, प्रीच करने के लिए, प्रवचन देने के लिए। तो उनको कहा जाता था भिक्खुस। They too traveled on the foot without means on foot to preach the people। तो वो भी गौतम बुद्ध जैसे नंगे पांव चलते थे लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को प्रवचन देने के लिए। There was a separate sangha for the women too and they were known as the bhikkhunis। तो वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए भी एक अलग ग्रुप था, एक अलग संघ था, तो उनको भिक्खुनीस कहा जाता
is right conduct. Stay away from killing animals, stealing and uncontrolled behavior. तो चौथा वाला है राइट कंडक्ट, मतलब हमको जो एनिमल्स मारते किलिंग करते उनसे दूर रहना चाहिए. कोई स्टीलिंग कोई मतलब चोरी करता है उनसे दूर रहना चाहिए. और एक व्यक्ति का अपने खुद के बिहेवियर व्यक्त पर कंट्रोल नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए. फिफ्थ वन इज राइट लाइवलीहुड, यूजिंग ओनली द प्रॉपर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड का एक अच्छी तरीके से प्रॉपर मीन्स यूज करना चाहिए. सिक्स्थ वन इज राइट एफर्ट, मेकिंग एफर्ट टुवर्ड्स द अवॉइडिंग द रॉन्ग एक्ट्स और गिविंग अप रॉन्ग एक्ट्स एंड मेंटेनिंग द गुड एक्ट्स. तो जो राइट एफर्ट है ये बोलता है कि हमको छोड़ देना चाहिए, हमको नकारना चाहिए रॉन्ग एक्ट्स, गंदे एक्ट्स जो है गंदे कार्य है उसको नकारना चाहिए, गंदे कार्य को छोड़ देना चाहिए और अच्छे कार्य को अंगीकृत करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए. सेवेंथ वन इज राइट माइंडफुलनेस, being mindful to remove passion and concentrating to trying to understand one's mind and feelings. तो इसका मतलब कि एक होशियार बनना, एक तो मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग करना, एक ध्यान लगाना कि दूसरों को माइंड मतलब फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना. 8 वन इज राइट कंसंट्रेशन, एक्सपीरियंसिंग डीप मेडिटेशन विद कंसंट्रेशन. तो 8 वाला है राइट कंसंट्रेशन, मतलब एक एक्सपीरियंस करना, एक अच्छे गहरे मेडिटेशन में कंसंट्रेशन एकदम ध्यान लगाना. So these are all the 8-fold paths we have now discussed. Now we will see about the essence of his teaching. गौतम बुद्ध announced the freedom of the intelligence. तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने स्वतंत्र की थी लोगों के इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए. He refused the discrimination based on the things like वर्णा. वो नकारते थे कि जो भेदभाव होता था वर्णास के आधार पर वो नकारते थे, वो स्वीकारते नहीं थे. No one is greater or smaller by the birth. The greatness of the man depends upon one's behavior or the excellent conduct. तो वो क्या कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म या जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि वो कैसा व्यक्त कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है या उसका कितना अच्छा चरित्र है उस पर उसकी ऊंचाईता ग्रेटनेस होती है. Even his famous quotes were, even a little quail can chirp freely in her nest. तो उनकी फेमस लाइंस क्या थी? Even a little quail can chirp freely in her nest. He preached like that the men and women too has the right to the upliftment. तो वो ऐसा मैन और वुमेन को सिखाते थे कि उनको भी अधिकार है कि वो अपने ऊंची दर्जा मतलब ऊंची दर्जा कर सकते हैं. His teachings of wisdom, moral virtue and other values had aimed at the welfare of the people. तो उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो लोगों को सिखाते थे मोरल वर्ट्यू यानी शील और दूसरे वैल्यूज, वो मतलब वो लोगों के कल्याण करते थे. Compassion for all living beings was an extraordinary feature of his personality. मतलब सभी लिविंग बींग्स को प्यार करना ये एकदम एक्स्ट्रा पर्सनालिटी थी, एक्स्ट्रा मतलब हिस्सा था उनके पर्सनालिटी का. Now the tolerance preached by the Gautam Buddha is not guiding for an Indian society but for the all mankind even today. तो जो टॉलरेंस गौतम बुद्ध प्रवचन देते थे वो आज इंडियन सोसाइटी को गाइड नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया जो लोग हैं आज तक सभी लोग हैं उनको गाइड करते हैं. Now, in ancient period, new religious trends, thoughts went on emerging. Later on, the religions like the Christianity, Islam, Zoroastrianism and Judaism also get emerged. तो उसके बाद एंशिएंट पीरियड में अलग अलग टाइप्स के धर्म भी इंडिया में आने लगे, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरास्ट्रियनिज्म और जुडाइज्म ये आने लगे. So our second point is also gets completed, that is the Buddhism. Now we will see our third point, that is the Christianity. Christianity is a religion founded by the Jesus Christ. क्रिश्चियनिटी ये धर्म है जिसको जेसियस क्रिस्ट ने इसका शोध किया है. जेसियस क्रिस्ट, इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सभी वर्ल्ड में फैला हुआ है. एस्टिक थॉमस, one of the 12 disciples of Christ,
ट्रेडर्स थे वो केरला में आए थे फर्स्ट क्रिश्चियन एरा के फर्स्ट सेंचुरी में. ही एस्टेब्लिश्ड अ चर्च एट पल्लायूर इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट अराउंड 52 BCE. तो उन्होंने एक चर्च स्थापित की थी पल्लायूर जो कि त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में 52 CE क्रिश्चियन एरा. अकॉर्डिंग टू द टीचिंग देयर इज ओनली वन गॉड. उनके सिखाने के मुताबिक वन गॉड है. एंड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स वी ऑल आर brothers and sisters and we should everyone love including our enemies and we should forgive those who err or go wrong. तो उनके सिखाने के मुताबिक वो कैसे सिखाते थे कि हम सब भाई बहन हैं, हमको सभी से प्यार करना चाहिए, एनिमीज भी है उनसे भी प्यार करना चाहिए, हमको माफ करना चाहिए, जो रॉन्ग करते हैं उनको माफ करना चाहिए. The Bible is the holy book of the Christianity and their prayer house is known as the church. तो बाइबल ये इनकी होली बुक है और क्रिश्चियनिटी की होली बुक है और उनके प्रेयर हाउस, प्रार्थना के हाउस को क्या बोला जाता है? चर्च. Now our third point is also gets completed, that is Christianity. Now we will see the fourth point, that is the Islam. There has only the one Allah and Muhammad their prophet. तो उनका सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद ये उनके मतलब prophet थे. The message of the God revealed to him by the holy book, their holy book Quran Sharif. तो जो गॉड का मैसेज है वो उन तक कैसे पहुंचता है? उनकी होली बुक जो है कुरान शरीफ से. The word Islam means peace. इस्लाम का मतलब पीस, शांतता. The Quran Sharif provides the guidance about how man should behave in his life. तो जो कुरान शरीफ इनकी जो होली बुक है ये उनको गाइड करता है कि जो व्यक्ति वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में कैसा व्यक्त करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए. In the ancient times, the India had the trade relations between the India and the Arabia. तो पूर्वी के काल में इंडिया और अरेबिया इनके पास ट्रेड, इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन का ट्रेड मतलब था. एंड द ट्रेडर्स यूज द इंडिया एंड द ट्रेडर्स यूज द कोस्ट ऑफ द केरला टू विजिट इन द इंडिया. तो अरब के जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में कैसे आते थे? जो केरला का कोस्ट है उधर से वो आते थे. इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया अराउंड 7th century CE. तो इस्लाम धर्म जो है वो अरेबिया में कैसे स्प्रेड हुआ? मतलब 7th century CE में. इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया थ्रू द अरेबिया विद द अरेबिया. तो जो इस्लाम वो इंडिया में कैसे पहुंचा कि जब भी अरेबिया पहुंचते थे, अरेबिया के जो ट्रेडर्स थे वो पहुंचते थे, उनके साथ वो पहुंचते थे. द इस्लाम प्रेयर हाउस इज नोन एज मॉस्क्यू और मस्जिद. तो जो इस्लाम लोगों का प्रेयर हाउस है उसको मॉस्क्यू और मस्जिद बोला जाता था. So our fourth point is also gets completed, that is Islam. Now we will see our fifth point, that is the Zoroastrianism. Since ancient times the Zoroastrian people and the Vedic people have shared the ties. तो ancient times में Zoroastrian people और जो Vedic people थे उन्होंने ties share की थी. The sacred text of the Parsis or the Zoroastrian people is the Avesta. जो धार्मिक टेक्स्ट थी पारसीज या ज़ोरास्ट्रियन पीपल की वो थी अवेस्ता. द लैंग्वेज ऋग्वेदा एंड अवेस्ता वर द सिमिलर. तो जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी ऋग्वेदा और अवेस्ता ये एक जैसे मिलते जुलते थे. द पारसीज केम टू इंडिया फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ फार्स प्रोविंस फ्रॉम द ईरान. तो जो पारसीज थे वो इंडिया में कैसे आए थे कि पार्स और फार्स प्रोविंस जो है लैंड है ईरान में, उधर से वो इंडिया में आए थे. इट इज मोस्टली बिलीव्ड दैट दे फर्स्ट केम टू द गुजरात अराउंड 8th century BCE. तो इस लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो पारसीज है वो सबसे पहले गुजरात में आए थे 8th century CE क्रिश्चियन एरा के. Zarathustra or Zoroaster was the founder of their religion. तो
हाइड्रोजन और जो एलिमेंट्स जो अंश है वाटर और फायर, ये सबसे महत्व थे उनके धर्म में. एंड द सेकंड फायर्स दैट बर्न्स इन द टेम्पल वाज नोन एज द अग्यारीज. तो जो धार्मिक फायर, जो धार्मिक आग टेम्पल में बर्न जलाते थे, उसको बोला जाता था अग्यारीज. And at the core of the Parsis thinkings, there were three main principles like good words, good thoughts and good deeds. तो उनका जो मेन थिंकिंग जो था, विचार जो था, वो तीन गुण थे. वो थे फर्स्ट वन गुड थॉट, अच्छे विचार, गुड वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स and good deeds, अच्छे कार्य. And so our fifth point is also gets completed, that is the Zoroastrianism. Now we will see our last point, sixth point, that is the Judaism. Judaism. People belonging to Jewish religion may have arrived in Kochi in Kerala around 1st to 3rd century CE. तो जो लोग थे, जीविश धर्म से जो लोग थे, वो कोची जो कि केरला में उधर वो पहुंचे थे 1st to 3rd सेंचुरी के बीच में. एंड दे बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड. तो वो विश्वास रखते थे कि सिर्फ एक ही गॉड है. जुडाइज्म एम्फसाइज द जस्टिस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी, लव, कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्सेट्रा. तो जो जुडाइज्म धर्म है, जुडाइज्म, वो किसको महत्व देते थे? सच्चाई, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट, प्यार, लव, कंपैशन, पीस, शांतता, न्याय, ट्रूथ, इन सब पर ये मतलब उनका महत्व था. So our sixth point is also gets completed, that is Judaism. It was too much small, but our 2 points, Jainism and Buddhism, was too much big. We have learned that first point, Jainism, a person who wants to revise a religious knowledge is known as the Tirthankar, and there were altogether 24 Tirthankar. The Vardhaman Mahavir was the 24th Tirthankar. Vardhaman Mahavir from 527 BC, we have learned that then Vardhaman Mahavir's father's name was Siddharth and mother's name was Trishala. The Vardhaman Mahavir is said to be Mahavir because he had the reliance, the courage to conquer all the passions, and he had and the assembly held by the Tirthankar to preach the people was known as Samavasaran in Ardhaman Gati. His essence of teachings of good conduct were included in the Panchamahavratas, 5 great vows. If the first was the Ahimsa, second was the Satya, third was the Astya, fourth was the Aparigraha, and fifth was the Brahmacharya, and second one was the Triratna, 3 jewels. First was the Samyak Darshan, right faith, Samyak Jnana, right knowledge, and the Samyak Charitra, right conduct. We have learned about essence of his teaching. Vardhaman Mahavir taught the people that the greatness of the man does not depend upon his varna but on his excellent conduct. And he taught the people like the love all living beings, have compassion and mercy, live and let life. Our second point was the Buddhism. In it we learned that the Gautam Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Siddharth and Shuddhodana, and mother's Maya Devi. His birth name was Siddharth, and he had attained the knowledge of human life in its entirety. So therefore he came to be known as the Buddha. And we have learned about the Arya Satyas in his essence of the teachings of the Dhamma. In it first was the Dukkha, suffering, the cause of Dukkha. Third one was the Dukkha Nivaran, and fourth one was the Pratipad. We have learned about the Panchashil, Buddha Sangha, essence of his teachings. What does the Gautam Buddha taught the people? The greatness of the man does not depend upon his birth, it depends upon his behavior and the good conduct. And one of his famous quotes was, "Even a little quail can chirp freely in her nest." And the tolerance preached by the Gautam Buddha is not guiding for an Indian society but for the all mankind even today.
In third point, that was the Christianity. We have learned that the Jesus Christ was the founder of the Christianity religion, and the St. Thomas was the 12 disciples of the Christianity. Our fifth point, and the holy book was the Bible. Our fourth point was the Islam. The Islam, the Allah and Muhammad is their prophet. The word Islam means peace. And we have learned that their holy book is known as Quran Sharif. And we have learned that how they came to the India. And our fifth point was the Zoroastrianism. In Zoroastrianism, we have learned that the Avesta, Agyaris, we have learned about this, and their thinkings, the three main thinkings was the good thoughts, good words and good deeds. And sixth, we have learned about the Judaism. We have currently learned about the Judaism, people belonging to Jewish religion, may have arrived in Kochi in Kerala around the 1st to 3rd century CE, Christian era. So our lesson gets completed, that is religious trends in ancient India. Jai Hind.